तो भारत में शेयर दो जगह बिकते हैं, एक कहलाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा कहलाता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यानी आप यहाँ से शेयर मार्केट में स्टॉक खरीदने से आखिर या बेचने से फायदा होता कैसे है? तो ये फायदा दो तरह से होता है। पहला होता है कैपिटल गेन और दूसरा होता है क्या, डिविडेंड। शेयर मार्केट ऐसा बढ़ता है, यानी जो सेंसेक्स ऊपर बढ़ रहा है या निफ्टी ऊपर बढ़ रहा है, इससे क्या होता है, आपके शेयर की वैल्यू बढ़ रही है, यानी जो पॉपुलेशन होती है या पीपल्स होते हैं इनका ट्रस्ट बढ़ता है, कंपनी को फायदा हो रहा है। तो ऐसे मार्केट को हम बुल मार्केट ही कहते हैं। एक शेयर को खरीदने के लिए बहुत सारे जो इन्वेस्टर होते हैं, यानी पैसा लगाने वाले या हम लोग होते हैं, एक जगह एक पार्टी को हम बहुत सारे पैसे लगाकर उसको दे देते हैं और वो उसका एक शेयर खरीद लेती है। और सेंसेक्स या निफ्टी ऊपर जाते हैं तो जो सोने की जो प्राइस होती है वो घट जाती है, और जब सेंसेक्स या निफ्टी के अंक नीचे जाते हैं तो सोने की जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। जैसे ही आलू भटा टमाटर होते हैं वो किसी खेत के हिस्सा होते हैं, वैसे जो शेयर होते हैं, शेयर भी किसी खेत के या किसी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा होता है। हम खोलना पड़ता है जो कि डीमेट अकाउंट कहलाता है। क्या कहलाता है? डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट में ही शेयर को रखा जाता है। आप रख दिया तो अपन बेच देंगे ऐसा या किसी के भी खरीद लेंगे, नहीं, अपन ने जहां से खरीदे अपने शेयर वो कहाँ रख जाते हैं? डीमेट अकाउंट में। कंपनी रजिस्टर्ड है कहाँ पर? बीएसई में और एनएसई में। अब इतनी सारी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, किसको फायदा हो रहा, किसको नुकसान हो रहा, एक साथ शो नहीं कर सकते। 5,500 डिमांड कैसी होगी? कम होगी। और जब इसकी डिमांड कम होगी तो इसका जो सोने का जो प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा कम। तो ट्रेडिंग के एप्स नहीं है, जैसे कि एंजल वन होता है, एप स्टॉक्स होता है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जो कि ब्रोकर कहलाते हैं, जो बीच में काम करते हैं। यानी पहली बार अपने जो शेयर को बेचती है उसको हम आईपीओ कहते हैं। पहले कंपनी आईपीओ ला पैसा इकट्ठा करना है, तो जब पहली बार कंपनी आती है जो अपना पहली बार जो शेयर ऑफर करते हैं कि हाँ अब हमारे शेयर खरीद लो, तो उसको कहा जाता है आईपीओ, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहलाती है। ये हो रहा है, यानी इनके शेयर ज्यादा बिक रहे हैं, इसका मतलब है लोग ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, तो इसके अंक बढ़ जाएंगे। यदि उसके शेयर नीचे जा रहे हैं, यानी कहा जाए तो जो सेंसेक्स से नीचे जा रहा है, इसका मतलब लोग उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, उसके शेयर बेच रहे हैं, तो इसका मतलब उसके अंक नीचे जा रहे हैं। जय हिंद, बुंदेलखंड जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। आज का वीडियो फुली डेडिकेटेड है स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट के लिए। तो आपने सुना होगा जैसे सब्जियां एक जगह पर बिकती हैं उसको हम सब्जी मंडी कहते हैं, जहां पर बहुत सारा मांस एक जगह पर बिकता है उसको हम मांस की मंडी कहते हैं। वैसे जो शेयर होते हैं ना, शेयर भी एक जगह बिकते हैं, उसको शेयर की मंडी कहते हैं या शेयर मार्केट कह देते हैं। शेयर मार्केट को ही हम स्टॉक मार्केट के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ सब्जी भाजी नहीं बिकती हैं, यहाँ किसी चीज के स्टॉक बिकते हैं या शेयर बिकते हैं। इतना समझ में आ गया? अब हम जानते हैं आखिर शेयर क्या होता है। जैसे ही आलू भटा टमाटर होते हैं वो किसी खेत के हिस्सा होते हैं, वैसे जो शेयर होते हैं, शेयर भी किसी खेत के या किसी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा होता है। जैसे आपका खेत है, आपका खेत 1 एकड़ का है और आपने क्या करा, 1 एकड़ के खेत को आपने 1 लाख शेयर में कन्वर्ट कर दिया। अब कोई अगर चाहे तो उस कंप्लीट खेत को भी खरीद सकता है, यानी पूरे शेयर खरीद ली, यानी पूरी ओनरशिप हमने ले ली, वो खेत अब हमारे नाम पे हो गया। यदि हम चाहें तो छोटा सा हिस्सा भी खरीद सकते हैं उसको। तो आप क्या करोगे, अपने शेयर की एक वैल्यू डिसाइड कर दोगे। जैसे एक शेयर की कीमत आपने 10 रुपए रख दी, तो जैसे यदि हम शेयर 10 रुपए में खरीद लेंगे, तो इसका मतलब ये है आप तो मालिक हो, 99% आप मालिक हो, बस इसके 1% मालिक वाला हक है वो हमारे पास भी आ गया। लेकिन सभी डिसीजंस आप लेंगे क्योंकि आपके पास 50% से ज्यादा ओनरशिप है। यदि क्या हो, आपने अपने खेत के जो शेयर है ना 50% से ज्यादा हमें बेच दिए और 50% से कम आप है, तो ये समझ लो ओनर अब हम बन गए, आप भी ओनर हो, लेकिन डिसीजन किसके चलेंगे? हमारे चलेंगे। अब समझ में आ गया? जो स्टॉक होते हैं आखिर बिकते कहाँ हैं? जैसे सब्जियां तो भाई मंडी में बिकते हैं, दमों की मंडी, गल्ला मंडी, सब्जी मंडी ऐसी होती हैं। आखिर शेयर कहाँ बिकते हैं? तो भारत में शेयर दो जगह बिकते हैं, एक कहलाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा कहलाता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यानी आप यहां से शेयर खरीद सकते हैं। पहले ये ऑफलाइन खरीदे जाते थे, पेपर वगैरह होता था, लेकिन अब तो आराम से घर बैठे आप ऐसे खरीद सकते हो। आपने अक्सर सुने होंगे निफ्टी के बारे में या सेंसेक्स के बारे में, आखिर होता क्या है? तो सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा आखिर शेयर मार्केट में बेचता कौन है। तो सुनो, जैसे मंडी में अगर आपको कोई दुकान लगानी है या आपको कोई सामान बेचना है, तो आपको मंडी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, यानी अपनी दुकान को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। वैसे इन दो मार्केट होते हैं बीएसई और एनएसई में, आपको सबसे पहले अपनी कंपनी को लिस्टेड करवाना पड़ता है। क्या कोई भी कंपनी वहां लिस्टेड हो सकती है? तो ऐसा नहीं है। वहां बड़ी बड़ी कंपनियां लिस्टेड होती हैं, या तो आप बीएसई में लिस्टेड करवा लो या तो एनएसई में लिस्टेड करवा लो। ऐसी कंपनियां वहां लिस्टेड होती हैं जिनका टर्नओवर ज्यादा होता है, 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, बड़ी बड़ी कंपनियां ही लिस्टेड होती हैं। न पता चलो तुम अपनी किराने की दुकान ले गए, फुग्गा वारे चले गए होते हैं, घेला बनाओ, मटका बनाए वाले चले गए, हमें एनएसई में हमें घेला के स्टॉक बेचना है, ऐसा नहीं होता है। इतना क्लियर हो गया? जैसे आप ये कंपनियां इसमें लिस्टेड होती हैं, वो स्टॉक मार्केट की कंपनियां कहलाती हैं। आखिर कितनी कंपनियां भारत में लिस्टेड हैं? तो सुनो,
जो BSE होता है ना, इसमें 5,595 कंपनियां लिस्टेड हैं, यानी आप दोनों में से किसी में भी लिस्टेड हो सकते हो, इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो इसमें कितनी है, 5,595 कंपनियां लिस्टेड हैं। वहीं NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 7,500 कंपनियां लिस्टेड हैं। अब देखो, स्टॉक मार्केट में तो ये पता करना होता है कि कौन सी कंपनी फायदा में है, कौन सी कंपनी डाउन जा रही है। तो इसमें तो 5,595 कंपनियां लिस्टेड हैं और इसमें 7,500 कंपनियां लिस्टेड हैं। अब अपन को किसी कंपनी की शेयर खरीदना है तो कैसे खरीदेंगे? एक एक कंपनी को ऐसे चेक करेंगे तो पता चला कि फ्यूचर में 2080 में पता कर पाए कि अपन इन टोटल कंपनियों के किसके शेयर ज्यादा हैं, किसके शेयर कम है। तो इसका सोल्यूशन होता है, इसके सोल्यूशन को कंट्रोल करता है कौन? सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार की गवर्नमेंट संस्था है जो इसको कंट्रोल करती है। जो बिल्डिंग दिखती है ना शेयर मार्केट की, वहां ट्रेडर्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, यानी वहीं अधिकारी बैठते हैं, इससे रिलेटेड बैठते हैं। इतना समझ में आ गया आपको? देखो, अब जैसे कंपनी रजिस्टर्ड है कहां पर? BSE में और NSE में। अब इतनी सारी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, किसको फायदा हो रहा, किसको नुकसान हो रहा, एक साथ शो नहीं कर सकते। 5,595 कंपनी को कहां शो करेंगे? न्यूज़पेपर में। ऐसा लगेगा कि इतनी मोटी किताब ले आए हो। तो इसका सोल्यूशन ये होता है, जो 5,595 जो सबसे बड़ी कंपनियां होती हैं, जिनको देखकर हम बाकी का अंदाजा लगा सकते हैं, तो टोटल ऐसी कितनी, करीब 30 कंपनियां ऐसी लिस्टेड होती हैं जो कि दिखाई जाती हैं। कंपनियां तो 5,595 लिस्टेड हैं, लेकिन जो शो करा जाता है, जिनका डेटा शो करा जाता है, जिसको हम सेंसेक्स कहते हैं, वो हम बता रहे क्या होता है सेंसेक्स, उनका डेटा शो करा जाता है, वो ज्यादा नहीं 30-32 कंपनियों का ही शो करते हैं। यानी वो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। यदि ओवरऑल देखा जाए, यदि ये कंपनी ग्रो हो रहे हैं, यानी इनके शेयर ज्यादा बिक रहे हैं, इसका मतलब है लोग ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, तो इसके अंक बढ़ जाएंगे। यदि उसके शेयर नीचे जा रहे हैं, यानी कहा जाए तो जो सेंसेक्स से नीचे जा रहा है, इसका मतलब लोग उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, उसके शेयर बेच रहे हैं, तो इसका मतलब उसके अंक नीचे जा रहे हैं। जो 30 कंपनियां होती हैं, ये 30 कंपनियों का एवरेज निकाला जाता है इनका, काय का, कि इनके शेयर का क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब दिखाया जाता है। और कैसे शो करते हैं, इसके लिए एक इंडेक्स चाहिए पड़ता है, उसको कहा जाता है सेंसेक्स। क्या कहा जाता है? सेंसेक्स। यानी कि जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो 30 कंपनियों का जो एवरेज निकाला जाता है स्टॉक वगैरह का, तो वो सेंसेक्स कहलाता है। कहने लगते ना, सेंसेक्स अंक इतने अंक नीचे चला गया, इतने ऊपर चला गया। वो ये बताना चाह रहा है कि ये कंपनियों को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। और वैसे ही जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है, इसका भी इंडेक्स होता है। इसमें करीब 15-16 कंपनियां लिस्टेड होती हैं। यदि 15-16 कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, यदि निफ्टी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है इसकी 15-16 कंपनियों के जो शेयर हैं, ये भी बहुत ज्यादा बिक रहे हैं, यानी लोग बहुत अच्छा ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया आपको? जैसे ही सेंसेक्स ऊपर जाता है, इसका मतलब होता है आपके शेयरों का दाम बढ़ रहा है, यानी आपको फायदा होगा। और जैसे ही सेंसेक्स के दाम नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब है आपके दाम के प्राइस, आपके शेयर के जो प्राइस थे ना, वो नीचे घट रहे हैं, यानी आपको अब नुकसान होगा। एग्जैक्ट सेम इसी में निफ्टी में होता है। समझ में आ गया आपको? जो सेंसेक्स होता है वैसे निफ्टी होता है। सेंसेक्स ऊपर गया मतलब शेयर के दाम बढ़े, निफ्टी ऊपर गया यानी उसके शेयर के दाम बढ़े, ये नीचे आया तो शेयर के दाम घटे, ये नीचे आया तो इसके शेयर के दाम घटे। अब हम जानते हैं आखिर शेयर मार्केट के जानवर क्या होते हैं। देखो, शेयर मार्केट में दो जानवर होते हैं। जब भी जो शेयर होते हैं, जब शेयरों की वैल्यू बढ़ती है, यानी शेयर मार्केट ऐसा बढ़ता है, यानी जो सेंसेक्स ऊपर बढ़ रहा है या निफ्टी ऊपर बढ़ रहा है, इससे क्या होता है, आपके शेयर की वैल्यू बढ़ रही है, यानी जो पॉपुलेशन होती है या पीपल्स होते हैं, इनका ट्रस्ट बढ़ता है, कंपनी को फायदा हो रहा है। तो ऐसे मार्केट को हम बुल मार्केट ही कहते हैं। नाम दे दिया उन्हें कि भैया उनके शेयर बढ़ रहे हैं, मतलब सब बढ़िया चल रहा है, इसको हम बुल मार्केट कहते हैं। हाँ, वो तो बुल मार्केट चल रहा है बढ़िया, न्यूज में वगैरह में आता है हाँ बुल मार्केट चल रहा है। यदि यही शेयर कम हो जाए, यानी शेयर होल्डर कम हो जाए, मतलब यदि यही शेयर कम हो जाए तो उनके शेयर घटने लगेंगे, यदि नुकसान हो जाएगा, तो इसी को हम कहते हैं क्या, बियर मार्केट कहते हैं। धंधा तेज तो बुल मार्केट, धंधा नीचे तो बियर मार्केट। मैंने कभी सोचा है आखिर ये कंपनी शेयर बेचती क्यों है? बताओ, इतनी अच्छी इनकी कंपनी है, ये अपनी कंपनी के शेयर को बेच देती है। यानी सोचो, अपने कंपनी के कई सारे मालिक बना लेते, छोटे छोटे कई मालिक बना लेते। आखिर इनको इनको फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है? क्या इनको नुकसान होता होगा? जी नहीं, बिल्कुल नुकसान नहीं होता है। तो क्या फायदा होता है? जी हाँ, हद से ज्यादा फायदा होता है। देखो क्या होता है, मान लो मेरी ही कोई कंपनी है, मान लो बुंदेलखंड जीएस सेंटर नाम की एक कोई कंपनी है। अब मुझे कंपनी के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट कम से कम 8-10 जिलों में खोलने हैं, बहुत सारे कर्मचारी रखने हैं। अब कैसे रखेंगे इतना सारा? मान लो इसके लिए कितने 10 करोड़ रुपए लगने हैं। अभी 10 करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे? यदि किसी व्यक्ति से लेंगे तो भाई इंटरेस्ट लगेगा, यदि हम बैंक से लेंगे तो इंटरेस्ट लगेगा, ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्यों ना हम क्या करें कि हम बुंदेलखंड जीएस सेंटर की बहुत छोटे छोटे शेयर कर दें। यानी हम अपनी जो हमारी कंपनी है बुंदेलखंड जीएस सेंटर मान लो,
तो इसके हम क्या कर दें, शेयर बना दें। हम कितने शेयर बना दें, मान लो हमने इसके 1000 शेयर कर दिए। कितने शेयर कर दिए, 1000 शेयर कर दिए। एक शेयर का प्राइस हमने 1000 कर दिया, यानी कोई यदि 1000 रुपए में हमारा एक शेयर खरीदेगा तो हमारी कंपनी का छोटा सा क्या बन जाएगा, वो मालिक बन जाएगा। जैसे इतने इतने सारे लोग हमें दे देंगे ना, तो हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। याद रखो, इसमें हमें ना कभी उनको बात दोबारा नहीं लौटाना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है यदि हम नुकसान होगा तो थोड़े बहुत नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये नहीं होगा कि इतना सारा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसलिए कंपनियां क्या करती हैं, बैंक से कर्ज लेने की बजाय वो क्या कर देती हैं, अपने शेयर को बेचती हैं। इससे बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है और डेप्थ वगैरह का कोई डर नहीं रहता है, ना इंटरेस्ट का कभी डर रहता है। अब हम समझेंगे आखिर आईपीओ क्या होता है और एफपीओ क्या होता है। तो सुनो, जब कंपनियां नई नई कंपनियां होती हैं, बहुत बड़ी कंपनी है, अब नई कंपनी है, उसने सोचा कि हम पैसा इकट्ठा करना है। तो जब पहली बार कंपनियां आती हैं, जो अपना पहली बार जो शेयर ऑफर करते हैं कि हाँ अब हमारे शेयर खरीद लो, तो उसको कहा जाता है आईपीओ, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहलाते हैं। यानी जब कोई कंपनी पहली बार अपने जो शेयर को बेचती है तो उसको हम आईपीओ कहते हैं। पहले कंपनी आईपीओ लाती है, उसी के बाद हम क्या करते हैं, अब किसी भी शेयर को खरीद सकते हैं। और खरीदते क्यों है, क्योंकि इससे कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होता है, इनको बैंक से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और हद से ज्यादा इसमें पैसा आ जाता है। और जैसे ही आप अपनी कंपनी ग्रो करेगी और शेयर का प्राइस बढ़ता जाएगा, तो देखो कंपनी को फायदा हो रहा है, आपको फायदा हो गया, एक साथ दो फायदा हो रहे हैं। समझ में आ गया आपको। और वैसे ही एफपीओ होता है, यानी कि फॉलो अप पब्लिक ऑफर होता है। ये कब लाया जाता है, मान लो आप ऑलरेडी लिस्टेड हो, आप आईपीओ पहले ला चुके थे। जब पहली बार कोई कंपनी शेयर लाती है तो उसको आईपीओ कहते हैं। मान लो हम 4 साल पहले ले आए थे, अब हम ऑलरेडी लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है। अब पता चला हमें और पैसों की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, फिर से आईपीओ लाएंगे? नहीं, तो अब हम क्या लाएंगे, एफपीओ लाएंगे, यानी फॉलो अप पब्लिक ऑफर लाएंगे कि हाँ कि आप, मैं फिर से अपने शेयर बेचने तैयार हूं, थोड़े थोड़े शेयर और ले लो। साथ ही जो उसके जो पुराने कस्टमर होते हैं ना, उसको नए ऑफर के साथ भी यह कंपनी, कोई भी कंपनी ऑफर कर सकती है। समझ में आ गया। जब से अपन शेयर मार्केट के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक अपन को यह समझ में नहीं आया आखिर शेयर खरीदे कैसे जाते हैं। तो सुनो, जैसे हम अपना पैसा लेन देन के लिए अपना एक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट होता है, वैसे अपन को शेयर खरीदने के लिए भी एक अकाउंट की जरूरत पड़ती है, यानी जहां शेयर को रखा जाता है। जैसे अपना मान लो यूनियन बैंक का आपका अकाउंट है, तो आपको कोई पैसे रखना तो आप यूनियन बैंक में रखेंगे। वैसे आपको यदि आपको शेयर खरीदना है तो वो पैसे का यूनियन बैंक में रखोगे, घर की तिजोरी में रखोगे? नहीं, आपके पास कुछ नहीं होता ना, तुम सोचो हमारे हाथ में हाँ 4 शेयर रखे हम, ऐसा नहीं होता है। आपके लिए एक अकाउंट खोलना पड़ता है जो कि डीमेट अकाउंट कहलाता है। क्या कहलाता है? डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट में ही शेयर को रखा जाता है। अब रख दिया तो अपन बेच देंगे ऐसा, या किसी के भी खरीद लेंगे? नहीं, अपन ने जहां से खरीदे अपने शेयर वो कहाँ रख जाते हैं? डीमेट अकाउंट में। और बीच में काम करता है कौन? ब्रोकर। कौन कहलाते हैं? ब्रोकर। जैसे आपने जो ट्रेडिंग के एप्स सुनी है, जैसे कि एंजल वन होता है, एप स्टॉक्स होता है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जो कि ब्रोकर कहलाते हैं, जो बीच में काम करते हैं। यानी हम डायरेक्ट शेयर नहीं खरीद सकते। हम डायरेक्ट शेयर खरीद कैसे खरीदेंगे? जैसे हमें शेयर खरीदना है तो बीच में एक एप्लीकेशन होगा या एक कोई कॉमर्शियल ऐप होगा, वहां से हम कांटेक्ट करेंगे, वो खरीद के अपन को देता है, चाहे वो एनएससी से खरीद ले या फिर बीएससी से खरीद ले। जो अपने बीच में दलालिया का काम करते हैं, दलाल का काम करता है, वो थोड़ा सा प्रॉफिट खुद भी रख लेता है, उनको ब्रोकर कहा जाता है। जैसे कि अब स्टॉक्स होते हैं और भी हो गए, एंजल वन होते हैं, ये होता है। मान लो अपन डेली, आपने रख लिया, क्या आपने शेयर खरीद लिए, उसको रख लिया डीमेट अकाउंट में। कहां से खरीदोगे आप? अब स्टॉक्स से। अब भाई बेचना है अपन को, तो बेचेंगे किससे? तो आपके लिए एक अकाउंट होना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट होना चाहिए? ट्रेडिंग अकाउंट। मेनली आपके पास 2 अकाउंट होना चाहिए। पहला होता है डीमेट अकाउंट, जहां पर शेयरों को रखा जाता है, और एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, जहां से उसको बेचा जाता है या खरीदा जाता है। बेचा या खरीदा ट्रेडिंग अकाउंट से किया जाता है, लेकिन उसको रखा कहां जाता है? डीमेट अकाउंट में रखा जाता है। और बीच में काम कौन करता है? ब्रोकर काम करता है। अब आखिर शेयर मार्केट में स्टॉक खरीदने से आखिर या बेचने से फायदा होता कैसे है? तो ये फायदा 2 तरह से होता है। पहला होता है कैपिटल गेन और दूसरा होता है क्या? डिविडेंड। कैपिटल गेन क्या होता है? मान लो आपने 100 रुपए का एक स्टॉक खरीदा, कल उस स्टॉक की कीमत 150 रुपए हो गई, यानी कल स्टॉक होगी और आपको लगता है अब हमें इसको बेच देना है, तो आपने कल वो स्टॉक 150 रुपए में बेच दिया, यानी आपको 50 का फायदा हो गया, तो इसको हम कैपिटल गेन कहेंगे। बट डिविडेंड क्या होता है? मान लो आपने स्टॉक खरीद लिया और 1 साल में जितना मुनाफा हो रहा है कंपनी को, वो कंपनी क्या करती है, उस मुनाफे में से आपको थोड़ा सा हिस्सा देती है, उसको डिविडेंड कहते हैं। आमतौर पर यह डिविडेंड साल में 2 बार दिया जाता है। यदि आप उसको डेली बेच देते हो, डेली खरीद लेते हो, तो आपको कैपिटल गेन से फायदा होगा। लेकिन आप डेली खरीदते या बेचते नहीं हो, एक बार खरीद लिया,
और कंपनी को जब मुनाफा होता है, जब कंपनी आपको बांटती है, वैसे में फायदा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। सर आपने सुना है कि जब सेंसेक्स या निफ्टी ऊपर जाते हैं तो जो सोने की जो प्राइस होती है वो घट जाती है, और जब सेंसेक्स या निफ्टी के अंक नीचे जाते हैं तो सोने की जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। आइए आज हम इसके बारे में जानते हैं। तो सुनो, जब निफ्टी या सेंसेक्स की वैल्यू बढ़ती है, यानी इसके शेयर बढ़ रहे हैं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो रहा है, तो लोग पता है क्या करते हैं, सोने को बेच बेच कर स्टॉक मार्केट से शेयर खरीदने लगते हैं। जब अपना सोना सब बेचेंगे 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 तो भाई इसकी डिमांड कैसी होगी, कम होगी, और जब जब इसकी डिमांड कम होगी तो इसका जो सोने का जो प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा कम। अब इसी का उल्टा ये होता है, जब सेंसेक्स और निफ्टी के अंक नीचे जा रहे होते हैं, इसका मतलब होता है शेयर की वैल्यू घट रही है, यानी लोगों को पैसा डूब रहा है। तो पता है क्या करते वो शेयर बेच बेच के क्या करते हैं, सोने को खरीदने लगते हैं। जब इतने सारे लोग सोने को खरीदेंगे तो यानी इसकी डिमांड बढ़ गई, और जैसी डिमांड बढ़ती है तो उसका जो प्राइस होता है वो भी बढ़ जाता है। जानिए हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो सुनो, मान लो कोई कोई जो शेयर होता है वो सस्ता होता है कि 100 रुपए का है, कोई 500 का है, कोई 1000 का है, हम डायरेक्ट उसको खरीद सकते हैं, ब्रोकर के थ्रू उसको हम खरीद सकते हैं। लेकिन कोई बड़े बड़े जो शेयर्स होते हैं हम उनको डायरेक्ट नहीं खरीद सकते। मान लो कोई एक बड़ी कंपनी है, मान लो टीसीएस का हो गया या इन्फोसिस का हो गया, इनका एक शेयर है, मान लो एक शेयर की कीमत 20,000 रुपए है, तो क्या हम 20,000 तो खरीद नहीं सकते। इसलिए क्या करते हैं, एक शेयर को खरीदने के लिए बहुत सारे जो इन्वेस्टर होते हैं, यानी पैसा लगाने वाले या हम लोग होते हैं, एक जगह एक पार्टी को हम बहुत सारे पैसे लगाकर उसको दे देते हैं, और वो उसका एक शेयर खरीद लेती है, और जब फायदा होता है तो हल्का सा शेयर वो रख लेती है, और थोड़ा थोड़ा शेयर हम सबको मिल जाता है। इसी को कहा जाता है म्यूचुअल फंड। यानी एक बड़े शेयर को खरीदने के लिए बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा करके पैसा करके उस चीज को खरीदते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल फंड कहते हैं। जैसा कि अभी तक हम स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट के बारे में हम बहुत सारी चीजें जान गए। हम जानते हैं कि आईपीओ क्या होता है, हम जानते हैं कि सेंसेक्स क्या होता है, हम जानते हैं कि निफ्टी क्या होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।